नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्पण हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले ये एक वीडियो क्लिप आप देखिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। شما یه فئه قلیله‌ای هستید توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی‌های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که محو اسرائیل او هم قابل تحقق. تشکیل فلسطین من البحر الى النهر انشاءالله اون روز رو هم خواهید دید. و انشاءالله سترون ذلك ان شاء الله معنا ان شاء الله سويا। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना वो इजराइल को सीधे तरीके से धमकी दे रहे हैं। उन्होंने हमास के लीडर से ये रिक्वेस्ट भी की कि कैसे इजराइल को एलिमिनेट किया जाए, इस बारे में उन्होंने बात करी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऊपर वाले की इच्छा होगी तो इजराइल बहुत जल्दी पूरे तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो पूरी मीटिंग आपने देखी ये तब हो रही थी जब इब्राहिम रईसी की डेथ हुई थी, तो उनके फ्यूनरल में जितने भी ईरान के जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, मतलब जो उसने छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के सारे जो लीडर हैं वो सब वहां पर पहुंचे हुए थे, और उन सब ने ईरान के प्रमुख लीडर अयातुल्ला अली खमनेई से मीटिंग करी। अब इस मीटिंग की जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखी उसमें उन्होंने साफ साफ ये सब कहा, और वो भी ऑन कैमरा। अब आप सोचिए कि कैमरा उनके सामने लगा है और वो सब कुछ अपनी भाषा में बोल रहे हैं। हालांकि इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो के नीचे दिया गया है, तो उसमें वो जो कह रहे हैं कि जो जायनिस्ट पावर यानी कि जायनिस्ट एंटिटी से उनका मतलब है इजराइल से, मतलब अब उसका वक्त आ गया है और उसको पूरे तरीके से एलिमिनेट करने का समय आ चुका है। अब ये जो है इजराइल को सीधा सीधा धमकी देने का काम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी कर रहे हैं। और आगे एक बात और उन्होंने यहाँ पे बोली कि जो हमारा मकसद था, अब मकसद ये था कि इस पूरे इशू को, मतलब फिलिस्तीन के इशू का इंटरनेशनलाइजेशन करने का प्रयास करना, जिससे कि मीडिया का ज्यादा से ज्यादा कवरेज इसको मिले और हर जगह इसकी डिमांड उठे और लोग इस डिमांड को समझ पाए। और ये बात वो खुद कह रहे हैं कि अब आप देखो कि यूएस यूनिवर्सिटी, जो यूएस हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता आया है, उसी यूएस की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये प्रोटेस्ट उठ रहा है जहां पर लोग फिलिस्तीन स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। और सिर्फ यूएस ही नहीं, जापान में भी उन्होंने कहा, जो जापान हमेशा से इजराइल का सपोर्ट करता है, वो जापान जो कि हमेशा यूएस के पावर ब्लॉक में रहता है, उस जापान के अंदर फिलिस्तीन के सपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं। और यूएस तो छोड़िए, यूके की यूनिवर्सिटीज में भी इशू उठ रहे हैं, फ्रांस की लाइब्रेरी में भी इश्यूज उठे हैं। यही चीज अयातुल्ला अली खमेनी ने हमास के पॉलिटिकल लीडर से कही कि हम बहुत नजदीक हैं अपने मकसद को पूरा करने के, और आप जो काम कर रहे हो, आप एक बहुत छोटे ग्रुप हो और आपने बड़े बड़े ग्रुप्स को हरा दिया। इसमें उनका कहने का मतलब साफ था कि आपने यूएस, नेटो, इजराइल सबको एक बार में डिफीट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 7 अक्टूबर का जो पूरा अटैक हुआ था उसके बारे में बोला। 7 अक्टूबर के अटैक में आपको पता है कि 1400 से 1500 सिविलियंस की उसमें डेथ हो गई थी, जो कि इजरायली थे, कुछ बाहर के लोग भी उसमें शामिल थे, और कई सारे लोगों को उसमें होस्टेज भी बना लिया गया था। उस पूरे अटैक को अयातुल्ला अली खमेनी हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया से कहते हैं कि वो हमारा एक सक्सेस था, उसमें हमने डिफीट कर दिया था इजराइल को। अब आप बताइए कि 7 अक्टूबर के अटैक जिसमें सिविलियंस की मौत हुई, क्या उसको आप एक सक्सेस मानोगे? जहां पर आप आम नागरिकों को मार रहे हो, आप किस तरीके से ऐसी किसी चीज की वाहवाही कर सकते हो? खैर, ईरान ने तो हमेशा ही हमास को सपोर्ट किया है, तो ऐसे में वो तो उसकी वाहवाही करेगा ही। वैसे इस मीटिंग में हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया ही मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके साथ साथ इसमें लेबनान का जो टेरर ग्रुप है हिजबुल्लाह नाम का, उसका जो ऑफिशियल है नाइम कासिम, वो भी वहां पर पहुंचा हुआ था। उसके साथ साथ जो हुती विद्रोही है उसका भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचा हुआ था। सब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंटेड अपराधी हैं, उनके खिलाफ वारंट है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। और ये लोग ईरान के अंदर घूम रहे हैं, वो भी खुलेआम और ऑन कैमरा स्पीच दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर की स्थिति क्या है। और एक खबर और जो सोशल मीडिया में छाई है वो ये है कि यूरोप के 3 देशों
नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दे दिया है। अब आप सोचिए, जो यूरोप पहले इजराइल का सपोर्ट करता रहा है, अब वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। और ये सब उसी प्लान का नतीजा है जिसके बारे में अयातुल्लाह अली खamenei बात कर रहे हैं, मतलब फिलिस्तीन के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने को लेकर। हालांकि आप सबका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।